जय हिंद। मैं भानु पांडे, आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज। अभी हम हैं जमुई ज़िला अंतर्गत ये गिद्धौर प्रखंड के गंगरा पंचायत का गंगरा गांव है। गंगरा गांव में है और गंगरा गांव के नवनिर्वाचित जो मुखिया प्रतिनिधि हैं उनके साथ हैं। इनका नाम कल्याण सिंह हुआ। हम आपको परिचय करा दें इनसे। आप अपना नाम बता दें हमारे दर्शकों को। कल्याण सिंह नाम होगा मेरा। कल्याण सिंह नाम हुआ। आप इस पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया प्रतिनिधि हैं। वाइफ है जी, आप प्रतिनिधि हुए। आप हाँ। उनका प्रतिनिधित्व आप ही कर रहे हैं। हाँ। तो ये जो चुनाव रहा इस बार का, आप इसको कैसा देखते हैं? कैसा आपको महसूस हुआ इस चुनाव में? देखिए, इस बार जो चुनाव हुआ है, जनता जो भी निर्णय लिया है, जहाँ का भी आप चुनाव देखिए, लगभग जितने पुराने मुखिया थे वो उसमें से 10% मात्र बैक हुए हैं। बाकी लगभग सभी नया नवनिर्वाचित मुखिया हुए हैं। मैं मानता हूँ अभी इसको इस नज़रिया से देखिए कि बदलाव का लहर तो था ही, साथ ही लोग विकास को मुद्दा मान रहे हैं। जिस पंचायत में जो भी मुखिया हैं, अगर विकास नहीं करेगा तो पुनः दोबारा फिर जीत करके नहीं आएगा। और ख़ास तौर पे यहाँ जो हुआ निर्णय, तो यहाँ पे 5 साल 7 साल जो हम पिछले 7 साल जो काम किए, जो यहाँ के लोगों के लिए हर दुख सुख में खड़ा रहे, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, आवास योजना हो, या किसान सम्मान निधि की बात हो, या अन्य किसी भी प्रकार की योजना, बिजली की समस्या हो, जो भी समस्या है, उन समस्या को लेकर के लगातार हम प्रखंड मुख्यालय में आवाज़ उठाते रहे। लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए हमेशा बात करते रहे। जो लोग यहाँ पे जो मुखिया थे, उस मुखिया का कहीं पे वर्चस्व नहीं था, ना तो कहीं पे क्षेत्र में भ्रमण होता था। उसके पास सिर्फ जो सरकार का पैसा आता था, जैसे 7 निश्चय योजना का पैसा हो या अन्य कोई जो पैसा राशि आता था, सिर्फ उस पे उसका ध्यान रहता था। बाकी जो इंडिविजुअली काम, जो पब्लिक का जो काम होता है, उस काम से उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। और उसमें हम पूरी दिलचस्पी के साथ काम किए। उसी काम का नतीजा है कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके हमारे साथ खड़ा हो करके और यहाँ पे जीत दिलाने का काम किया है। यहाँ के जो जनता हैं, सम्मानित जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस प्रेम के साथ वो हमारे साथ जुड़े, आने वाले 5 साल में उनके साथ वही प्रेम बना रहेगा। और जिस उद्देश्य के साथ उन लोगों ने मुझे एक मत दिया है, उसका कर्ज चुकाने के लिए 5 साल तक उनके साथ कंधे से कंधे मिला कर के काम करना है। इस पंचायत में पिछले 15 साल से विकास काम बिल्कुल ठप पड़ा है, जिसको आगे बढ़ाना है। और हम चाहते हैं कि यह पंचायत मॉडल विलेज के रूप में जाना जाए, मॉडल पंचायत के रूप में जाना जाए, और हम बिहार में अपने पंचायत का नाम एक अव्वल दर्जे पे लेकर आएँ। इसी उद्देश्य के साथ हम आने वाले समय के लिए काम करेंगे। और यही उद्देश्य के साथ आप पंचायती चुनाव में उतरे थे। आप पंचायती चुनाव में आए, समाज सेवा से जुड़े, समाज सेवा करने लगे। आप ऐसे मूल रूप से क्या, आपका व्यवसाय क्या है? आप पेशा क्या था? आप काम क्या करते थे? पहले तो हम पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े थे। छत्तीसगढ़ में रहे, काफ़ी लंबे समय तक वहाँ व्यतीत किए और कई न्यूज़ चैनल, अखबार के लिए काम करते थे। बाद में जब हम अपने गांव आए तो मुझे लगा कि मेरा गांव काफ़ी पीछे है और यहाँ एक अच्छे जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है, जो गांव की आवाज़ को उठाए और गांव की समस्या को सुने, गांव के लोगों की बातों को, जो ज़मीनी काम है, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए किसी को आना चाहिए। हम यहाँ के 1-2 लोगों से बात भी किए, उन लोगों ने रुचि नहीं जताया। बाद में हम प्रण किए कि हमें अपने गांव के लिए कुछ आगे करना है, और इसी उद्देश्य से हम राजनीति में आए। आप समाज सेवा से कितने दिन से जुड़े हैं? और पंचायती राजनीति ही कहें इसको, क्षेत्रीय राजनीति से आप कितना दिन से जुड़े हुए हैं? पिछले 7 साल से हम क्षेत्र में एक्टिव हैं। 7 साल से यहाँ रह रहे हैं। 7 साल से लोगों के लिए
जो भी काम है, जिस तरह का भी कोई काम मेरे पास आया उसमें हम सहयोग करते हैं। 7 साल के दरमियान हम महसूस किए कि लोगों को बहुत कुछ नहीं चाहिए, छोटा छोटा जो समस्या है उस समस्या को अगर आप सुन लेते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं, और उनकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसी से लेकर के ज़्यादातर काम होता है। किसी का मोटेशन नहीं हो रहा है, किसी का आवास योजना का लाभ नहीं, समय पर पैसा नहीं मिल रहा है, वो छोटा छोटा जो समस्या है कहीं ना कहीं मतलब दलाल के चंगुल में जो फंस जाते हैं, उनको सिर्फ मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। उनको अगर सही दिशा में मतलब रास्ता आपने बता दिया और उसको सहूलियत से अगर यदि उसका काम हो जाता है, उसको कहीं पैसा नहीं देना पड़ता है, तो वही लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। और हम यही करते रहे 7 साल में। पूरे बिहार में हमने भी देखा और भी जो बिहार के लोग हैं वो भी देख रहे हैं कि परिवर्तन का जो लहर है, जैसा कि इन्होंने कहा, पंचायती चुनाव में इस बार परिवर्तन की लहर काफ़ी तेज़ी से है और 10% जो पहले मुखिया थे वही वापस आए, या जो प्रतिनिधि थे पूर्व में वही वापस आए, बैक हुए। लेकिन इसमें शिक्षित और युवा और नए चेहरे जो भी हैं इस बार काफ़ी ज़्यादा वो भी आए हैं इस पंचायती चुनाव में। हम कई जगह देखे हैं कि अच्छे अच्छे शिक्षित व्यक्ति, एक बिहार के बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, मैथ मस्ती उनका एक चैनल चलता है, वो विपिन सर उनका नाम है, वो भी पंचायती चुनाव में आए। तो शिक्षक और शिक्षित व्यक्ति और युवा ये लोग में एक आईएएस भी आए हैं, ऋतु जायसवाल के पति हैं। अच्छा। जो अभी न्यूज़ में कल हम देख रहे थे कि वो भी जीत के आए हैं। देखिए, पंचायती चुनाव छोटा इसको ज़रूर मानते हैं, लेकिन विकास का जरिया है। गांव के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर यदि कोई चुनाव है तो वो पंचायती चुनाव है। अगर कोई महत्वपूर्ण व्यवस्था है तो पंचायती राज व्यवस्था है, और इसको मिनी संसद भी लोग बोलते हैं, ग्राम संसद भी बोलते हैं, या गांव की सरकार भी बोलते हैं। तो हम इसको जिस भाषा में मतलब जैसे इसको सरल भाषा में जैसे भी बोले, गांव के विकास के लिए पंचायत में मुखिया का ईमानदार होना और शिक्षित होना अति आवश्यक है। इसलिए कि जब लोग जिस उम्मीद के साथ, जितना सारा उम्मीद उनका जुड़ा रहता है, अगर शिक्षा के क्षेत्र में और ईमानदारी के क्षेत्र में, दोनों में अगर यदि वो व्यक्ति अगर परिपूर्ण नहीं है तो मान के चलिए कि गांव समाज का विकास ठप पड़ेगा। जहां स्वार्थ अगर अधिक आ जाता है तो वहां पे विकास का काम जो है फिर पीछे रह जाता है। और आने वाले युवाओं के लिए एक संदेश है कि जो लोग राजनीति में सक्रिय होते हैं वो इस भाव से आए कि मुझे अपने गांव के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है। और धीरे धीरे जागरूक जनता भी हो गई है कि वैसे लोगों को चयन करने लगा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप पंचायती चुनाव में उतरे और जीते और जनता आप पे विश्वास दिखाई, तो आप क्या विज़न लेके आए हैं, क्या क्या विज़न रखे हैं जिसको पूरा करना है इन 5 साल? देखिए, यह क्षेत्र जो है ऐसे तो भारत ही कृषि प्रधान देश है, लेकिन बिहार में ख़ास तौर पे जो हमारा ज़िला है और गिद्धौर ब्लॉक में गंगरा गांव कृषि पे आधारित है। किसानों की मूलभूत समस्या को दूर करना, शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना। आज स्कूल में जाइए तो टीचर नहीं मिलेंगे समय पर, इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और जो कृषि कार्य है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाना। मूलभूत सुविधा जो है वो हर व्यक्ति तक उसका जो अधिकार है वो पहुँचे। जैसे 7 निश्चय योजना में काफ़ी गड़बड़ी हुई है, हम भी मानते हैं इस बात को, लेकिन उसमें सुधार कौन करेगा? सुधार जैसे हम जैसे लोग जो चुन के आते हैं उन्हीं को करना है। तो उसमें अच्छा से काम हो, और अच्छा काम करने के लिए हमें अपना मतलब जैसे सोच को अपने स्वास्थ्य से ऊपर उठ कर के काम करना पड़ेगा। इसमें जो सरकार की व्यवस्था है हम उस व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, लेकिन हम ये उस समय महसूस नहीं करते हैं कि गलती हमारी है।
हम जागरूक नहीं हैं। आम जनता जो काम चलता है उस समय मतलब बिल्कुल सोया रहता है। उसका जो सरकार से पैसा आती है वो बंदरबाट हो जाता है और काम अधूरा रहता है, जिससे हमारे पंचायत में भी कई जगह ऐसा है नल जल योजना जो अधूरा पड़ा है। पूर्व के जो प्रतिनिधि रहे हैं उन लोगों ने जो काम किया है उस काम से मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, गांव के लोग भी संतुष्ट नहीं हैं। वैसे रुके हुए कामों को आगे बढ़ाना है। उस काम को मॉनिटरिंग करेंगे, उसमें देखेंगे जहाँ भी त्रुटि है उसको सुधार करेंगे और जहाँ तक होगा अच्छे से अच्छे काम करने का प्रयास करेंगे। सबसे मेन फोकस हमारे यह है कि सबसे ज़रूरी है शिक्षा में सुधार होना, कि समय पर सभी टीचर मतलब स्कूल जाएं, बच्चे को अच्छे से शिक्षा दें। दूसरी है कि कृषि प्रधान देश है हमारा, इसलिए कृषि की व्यवस्था में जो सरकार की योजना है हर खेत तक पानी उसको पहुंचाने में हमारे गांव में 2 पैन है, एक बड़की पैन एक छोटकी पैन। उस दोनों पैन का बांध अगर बन जाएगा तो उससे हमारे गांव में पटवन की सुविधा हो जाएगी। साथ ही बिजली का काम चल रहा है जो अधूरा पड़ा है उसको आगे बढ़ाएंगे, हर खेत तक बिजली पहुंच जाएगी। हर खेत तक बिजली पहुंच जाने से लोगों को किसानी करने में सुविधा होगी। मेरा जो फोकस है गांव को आगे बढ़ाना, गांव और शहर में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मेरे दिमाग में एक ही बात चलता है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी यही कहते हैं कि 7 निश्चय योजना इसलिए है कि गांव और शहर को दोनों की व्यवस्था एक जैसी होनी चाहिए, तो उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो सरकार की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को धरातल पे सही प्रकार से उतारने का काम करेंगे, उसको सही ढंग से उकेरने का काम करेंगे। और इनसे हम बात करेंगे एक विषय पर, वो है विकास। जैसे ये विकास की बातें कर रहे थे, पिछले पूर्व में 15 साल जो मुखिया रहे वो 15 साल में 3 बार चुनाव हुए होंगे। उन 3 चुनावों में क्या कोई शिक्षित व्यक्ति या कोई वैसा व्यक्ति जो पंचायत के विकास को लेकर जागरूक हो, क्या वो अपना किस्मत नहीं आजमाए चुनाव में? नहीं, किस्मत आजमाए, संजोग बस पंचायती राज चुनाव में आप इस व्यवस्था को जानते हैं कि साम दाम दंड भेद कई तरह का होता है, जिसमें जो लोग जीते कोई कभी जात के नाम पर जीत गए और कभी किसी और चीज़ों पे जीत गए। लेकिन जिस तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए क्षेत्र के विकास के लिए, मैं मानता हूं कि उस तरह का जनप्रतिनिधि इस पंचायत को नहीं मिला। 15 वर्ष पूर्व यहाँ के मुखिया रमाकांत सिंह थे, वो शिक्षित व्यक्ति थे। जैसे भी उस समय थोड़ी मतलब सरकार के तरफ से इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं मिलती थी पंचायत के विकास के लिए। पिछले 15 साल में दिनों दिन राशि बढ़ती गई है और पंचायत को ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए अधिकार भी मिला है। पूर्व में रमाकांत सिंह के कार्यकाल में इस तरह की व्यवस्था उस समय मतलब इस तरह ज़्यादा राशि नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा विकास उस समय नहीं हुआ। लेकिन पिछले इस 15 साल में जब सरकार के तरफ से काफ़ी राशि आने लगी तो यहाँ सिर्फ बंदरबाट हुआ, काम जो कुछ भी हुआ धरातल पे बहुत अच्छा नहीं हो पाया। और जिसका परिणाम है कि आज अगर यदि पूरे पंचायत में घूमेंगे, हमारा 2 दलित बस्ती है, एक इधर पड़ता है यहाँ पे दक्षिण मुसहरी है, दूसरा ताढ़ी गांव है। अगर उसमें भ्रमण करेंगे तो आज भी जब 7 निश्चय योजना से नल जल देने का प्रावधान है तो वहाँ भी नल जल बंद मिलेगा आपको। ताढ़ी में भी जो महादलित बस्ती है उसमें भी नल जल योजना नहीं मिलेगा। तो हम मानते हैं कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है और वैसे जगहों पे नल जल की आवश्यकता है, जिसको हम प्राथमिकता से लेकर के समाज के विभिन्न वर्ग जो किसी भी समुदाय के हों, जब हम पंचायती राज चुनाव या किसी भी चुनाव में लड़ते हैं, जो जनप्रतिनिधि होता है जाति धर्म से ऊपर उठ कर के काम करना होता है। हमें ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि जो ज़्यादा दबा कुचला है वैसे लोगों का ख्याल रख करके उसको हम आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे कि हमारा समाज दिन प्रतिदिन तरक्की करे। लेकिन पिछले 15 साल में उन लोगों का वोट तो लिया गया लेकिन उसके साथ छल ही हुआ, उसको विकास के नाम पर बस खाली डब्बा थमा दिया गया। ये बताएं कि वो बीते 15 सालों में
विकास के नाम पर डब्बा थमा दिया गया। और छल उनके साथ भी नहीं, जैसा इनके वक्तव्य से लग रहा है कि छल सरकार की योजनाओं के साथ भी किया गया। और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनके जो पंचायत है, गंगरा पंचायत है, इसके आसपास के और भी जो पंचायत रहे उसके विकास, जो उन सारे पंचायतों में विकास हुए थे, वो किस, उसका विकास और इसका विकास, आपके पंचायत का विकास को अगर देखा जाए, तुलना किया जाए, तो आपको क्या लगता है किधर का विकास ज़्यादा रहा या सबका एक ही हाल रहा वो 15 साल? निश्चित रूप से जो विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि सभी मुखिया मतलब जैसे गलत ही थे या गलत ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ जगहों पे जहाँ तक जो सक्रिय थे उन लोगों ने कुछ अच्छा काम भी किया। लेकिन हमारे यहाँ अगर यदि बात करते हैं तो जिस दृष्टिकोण से हम मतलब जैसे जिस तरह से हमारा पंचायत है, उस हिसाब से पिछले 15 साल में छोटा पंचायत है, ये 8 वार्ड ही है मात्र यहाँ पे, उस हिसाब से यहाँ पे विकास नहीं हो पाया। बाकी कुछ अन्य पंचायतों में इससे बेहतर कुछ हो पाया है। लेकिन ये 5 साल जो 7 साल हम मॉनिटरिंग कर रहे थे, भले ही विपक्ष के रूप में हम रहे, पिछली बार सेकेंडर्स रहे थे, तो इस 5 साल में वही वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या शौचालय से संबंधित हो, तो इन सब योजनाओं में लोगों को बढ़ चढ़ करके हम मतलब जैसे हिस्सा लेने के लिए और उनको लाभ दिलाने में मतलब कहिए कि सफल साबित हुए, जिसका परिणाम के रूप में ये मुखिया पद मिला है। ये सरकार की जितनी भी योजना है, हम तो यही एक ही बात पहले भी बताए फिर भी बताते हैं, जागरूक जनता तो है, लेकिन हमें बीच बीच में उसे जगाने का काम करना है। जब कोई भी योजना आती है, इस योजना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, लोगों तक उसका सही समय पे जानकारी दिया जाए तो लोगों को लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर सही समय पर उसको जानकारी नहीं मिला, जानकारी के अभाव में कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। साथ ही जहाँ अगर कुछ मध्यस्थता करने वाले लोग जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके बीच में अगर यदि कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो दलाली का काम करते हैं, कुछ पैसा ले करके किसी का काम कराने का काम करते हैं, तो उस व्यवस्था में आ जाने के बाद थोड़ा लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उसको हम कुछ समय तक फेस किए, वैसे लोगों से हमारी तकरार चली। कुछ लोग उस तरह के मानसिकता के भी लोग होते हैं जिनके साथ आपको अगर यदि आप उनके काम में बाधा डालेंगे तो आपके पीछे लग जाएंगे। तो उस तरह का भी आया, बीच में दौर आया, लेकिन हम कभी झुके नहीं और लोगों को यही बोलते रहे कि बिना पैसा दिए काम होगा, आपका काम क्यों नहीं होगा, क्योंकि जायज़ काम है। इसलिए आपका पैसा जो सरकार भेज रही है 12,000 आपके खाते पे शौचालय के लिए, तो 12,000 ही आपको मिलेगा। अगर किसान सम्मान निधि की बात है तो पैसा दे करके क्यों, आप किसान हैं, अगर किसान हैं तो आपका पैसा क्यों नहीं मिलेगा, आपका वहाँ पे पास क्यों नहीं करेगा। अगर यदि सीओ कार्यालय में रुका है या किसी और कार्यालय में रुका है तो किस कारण से रुका है, क्यों रुका है, तो वो कारण जानने का कोशिश किए। अगर वो किसी लापरवाही की वजह से रुका था तो उसको आगे बढ़ाया गया। तो जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनको सिर्फ जागरूक रह करके और चौकन्ना रह करके सिर्फ मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, जिससे कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपने जैसे कहा कि लोगों को जो जनता है वो जागरूक है, सिर्फ जगाने का काम करना है, तो सरकार की वैसी व्यवस्थाएं, सिस्टम में वैसी व्यवस्थाएं ऑलरेडी बनाई ही गई है कि पंचायत लेवल पे भी आप देखें तो एक आम सभा और एक ग्राम सभा, 2 सभाएं करनी है, जिसमें कि जो पंचायत के लोग हैं उन तक सारी जानकारियां पहुंच जाए योजनाओं को लेके कि क्या क्या आपके पंचायत में योजनाएं चल रही है, और वहीं पे मंथन हो जाए, वहीं पे सारी चीज़ हो जाए और वही योजनाएं आए उस वार्ड में या उस पंचायत में जो कि ज़रूरत है और सबके जानकारी में हो, और इसमें भ्रष्टाचार मतलब पारदर्शी हो, भ्रष्टाचार का कहीं बात ना आए। पिछले दिनों यही इसी चीज़ का कमी थे कि जो कुछ भी होता था वो फाइलों में हो रहा था, और हम उसको पारदर्शी करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों पे मतलब बिल्कुल पारदर्शी होगी, और हम इसी के विरुद्ध थे। आज तक जो व्यवस्था सरकार के द्वारा जिस तरह का रूल रेगुलेशन है, उसके अनुरूप कई बार मतलब जैसे उसके
विरुद्ध कुछ लोग काम करते हैं और खाना पूर्ति करते हैं। लेकिन हम मानते हैं कि यह ज़रूरी नहीं है कि हम छिप छिप करके कोई काम करें। जब हम विकास काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको छिपने की क्या आवश्यकता है। सबको पता है कि ये रोड बनना है, ये नाला बनना है, ये पुल पुलिया बनना है, तो उसमें हम उसको अगर यदि सार्वजनिक रूप से ग्राम सभा के माध्यम से अगर यदि हम उन चीज़ों को लेकर के आते हैं तो लोगों को जानकारी होगी कि हाँ ये चीज़ हमारे यहाँ हो रहा है, तो उससे जनप्रतिनिधि को भी लाभ होगा और साथ में आम जनता को भी लाभ होगी। तो हम इसको छिपने छिपाने में विश्वास नहीं रखते हैं। हम मानते हैं कि जितना पारदर्शी होगा उतना ही अच्छा होगा, जनप्रतिनिधि के लिए भी और जनता के लिए भी। और आप पीछे बात कर रहे थे कि 15 साल का जब हम चर्चा किए थे जाति को लेके कि ये जाति पे भी जो वोट पड़ जाता था, तो जाति वाला जो खेल होता है चुनाव के समय में, क्या पंचायत चुनाव में भी ये चलता है या फिर सिर्फ विधानसभा लोकसभा में ये तो देखिए ख़ास तौर पे हम जो महसूस करते हैं बिहार में, ख़ास तौर पे जातीय जब भी चुनाव आता है तो जाति धर्म पे लोग बांटने का काम करते हैं। और करते तो हम आप जैसे लोग ही करते हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं, वैसे लोग करते हैं। उसको धर्म से जोड़ेंगे, जात से जोड़ेंगे, कई कई तरह का बात करेंगे। लेकिन हम जो चुनाव जीते इसमें हर वर्ग के लोगों का साथ था। हर लोगों ने मतलब जैसे वोट किया, सभी जाति धर्म के लोग थे। हम जितना कि मेरे गांव के लोग सक्रिय थे उससे ज़्यादा सक्रिय इस बार महादलित लोग थे, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि वो उनको अगर कोई अधिकार दिला सकता है तो इस पंचायत में हम जिस व्यवस्था में लड़ रहे हैं तो हम दिला सकते हैं। मेरा तो ये भी नारा था कि भाई अगर कोई आपको ज़बरदस्ती पैसा देता है तो पैसा ले लीजिए, लेकिन वोट आप अपने काम के लिए एक ईमानदार छवि देख करके दीजिए। अगर यदि लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे भी वोट मत करिए, जो अच्छा लगता है उसको आप वोट करिए। लेकिन लोगों ने विश्वास किया और वोट भी किया। तो जातीय व्यवस्था कुछ जगह कभी कभी तो कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वो ठगी का शिकार होता है तो बाद में पुनः फिर उन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है और सही निर्णय लेना चाहिए। जो कहते हैं ना कि ठोकर लगने के बाद होश आता है, तो ठोकर लगने के बाद होश आता है। अच्छा, एक और सवाल है आपसे। विधानसभा चुनाव भी आप देखे होंगे, उस टाइम का भी जो सरगर्मी बनी होती है क्षेत्र की और जो पंचायत चुनाव की सरगर्मी होती है, दोनों में आप क्या अनुभव किए? कैसा रहता है? कौन सा ज़्यादा कठिन लगता है? नहीं, विधानसभा चुनाव से ज़्यादा कठिन पंचायत चुनाव है, क्योंकि ये गांव का चुनाव है। गांव में थोड़ा ईर्ष्या द्वेष भावना, छोटा छोटा काम को लेकर के, छोटा छोटा बात को लेकर के, गांव की छोटी छोटी मतलब समस्या को लेकर के, या आपको 20 साल पहले भी अगर किसी से कोई विवाद हुआ या आपकी छवि उस ढंग से है तो वो चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। इसलिए पंचायत चुनाव जो भी लोग लड़ते हैं उनको सबसे पहले तो अपने छवि को बचा कर रखना पड़ता है। अगर आपके ऊपर एक बार भी किसी भी तरह का लांछन लग गया, किसी भी तरह से आप एक अलग अपना मतलब छाप आपके ऊपर पड़ गया तो पंचायत चुनाव काफ़ी कठिन हो जाता है। पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा अगर कुछ काम आता है तो वो है कि आप अगर निर्विवाद हैं और आपका सॉफ्ट छवि है तो उस पे लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उसके पक्ष में लोग आते हैं आसानी से। और इनसे अब अंतिम सवाल होगा हमारा कि जो नए नए चेहरे आए, जो शिक्षित चेहरे इस बार आए हैं इस पंचायती चुनाव में, क्योंकि विकास उनका मुद्दा है, जो शिक्षित हैं उनका जो हम नारा देख रहे हैं पंचायती चुनाव में, तो वो उनका विकास का ही नारा है। और तो क्या लगता है कि ये जो परिवर्तन है आने वाले समय में और आगे, क्या इससे भी और ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, जैसे लोग धीरे धीरे जब यह समझ में आता है कि एक बार अगर अच्छा कुछ करके हम लोग दिए, आने वाले समय में अगर यदि लोगों को लगेगा कि नहीं, एक शिक्षित व्यक्ति अगर आता है सामने राजनीति में
और वो अच्छा कुछ करके जाता है तो देख करके फिर जो दूसरे युवा होंगे वो भी आएंगे। साथ ही जो गांव के लोग होते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, जो पंचायत के लोग होते हैं, उनका आशा बढ़ जाता है। इसलिए वो चाहते हैं कि इससे भी और बेहतर हम चुन करके लें। हर चीज़ में आप देखते हैं कि आप जब कोई चयन करते हैं तो पहले अच्छा, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा, तो लोग अच्छा का उम्मीद करते हैं और आने वाले समय में इससे भी और बेहतर कोशिश करेंगे लोग। लेकिन जो व्यवस्था है, एक प्रक्रिया जिसमें कि आरक्षण है, तो उस व्यवस्था में तो जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था में से उनको चयन करना होता है। तो उस व्यवस्था को तो वो तो व्यवस्था रहेगी, उसमें बदलाव नहीं होगी, उसमें सभी लोग उस तरह का चुन करके नहीं आ पाएंगे। लेकिन इस बार हमको लगता है कि बहुत सारे मुखिया ऐसे आए हैं जो शिक्षित हैं और युवा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जो इन्होंने हमें समय दिया और हमारी बातों का जवाब इन्होंने दिया और सारी चीज़ें अपनी भी बातें इन्होंने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, इन्होंने समय दिया हमें और जो भी सवाल थे उन सारे सवालों का जवाब इन्होंने सही रूप से और सही ढंग से इन्होंने दिया। और इनको शुभकामना है कि ये अपने जो कार्यकाल है इनके 5 साल, इसमें ये कुछ अच्छा विकास करके दिखाएं, ताकि जो जनता का जनता को इन्होंने विश्वास दिलाया है उस विश्वास को अच्छे से और जीत सके। धन्यवाद।